डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 27 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक डेरा जिंदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 17 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। कराची में 4, दरबान चेक पोस्ट पर 6 अम दुश्मन मारे गए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। धमाके के नतीजे में इमारत गिरने से 23 फौजी शहीद हुए। DI खान गैरिजन में 23 शहदा की नमाज जनाजा अदा की गई। शहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। सदर, वज़ीर आज़म समेत दीगर शख्सियात की हमले की शदीद मज़म्मत। पैसे 6 दिन काम करने के मिलते हैं, 4.5 दिन के नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जस्टिस एजाजुल एहसन को 16 नवंबर के खत का जवाब। कहा, आपका खत मौसूल होने पर इंटरकॉम पर राब्ते की कोशिश की, लेकिन आप दफ्तर से लाहौर के लिए निकल चुके थे। जवाबी खत में तनबीह की कि जज का सबसे पहला काम अदालती उमूर होता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कमेटी की पहली मीटिंग जुमे को रखी। आपकी दरख्वास्त पर जुमेरात को मीटिंग बुलाना मेरी गलती थी। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने लीगी कायद की अपील मंजूर कर ली। रेफरेंस दोबारा एहतसाब अदालत भेजने की नैब इस्तदा मुस्तरद। आजम रज़ी तारण ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ आज सुरखरू हो गए। अदालत ने मेरिट पर रिलीफ दिया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बरीयत की खुशी में नून लीग का लाहौर समेत मुल्क भर में जश्न, एक दूसरे को मुबारकबाद। मिठाई की तकसीम, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ किनारे। गुजरांवाला में कारकुनान ने अपने कायद की बरीयत पर नोट निछावर करके खुशी का इजहार किया। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से दाती रेफरेंस। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मुआविनीन मुकर्रर कर दिए। समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। समाअत रोजाना की बुनियाद पर की जाएगी। जस्टिस मंसूर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, जिसे बदला नहीं जा सकता। एक खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट दूसरी नजरसानी नहीं सुन सकती। अदालत को बताएं इस केस में कानूनी सवाल क्या है। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामे में लिखा कि आर्टिकल 186 के तहत सिद्धार्थी रेफरेंस दायर किया गया। आखिरी बार रेफरेंस 2012 में सुना गया। बदकिस्मती से इसके बाद ज़ेरे इल्तिवा रहा। जहाँ ये एक इम्तिहान है हमारा जुडिशरी के लिए, वहाँ साथ साथ एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ज़रूर हमें कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए इंसाफ चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस अदलिया का इम्तिहान है। आज भी कुछ कुव्वतें नहीं चाहती कि भुट्टो को इंसाफ मिले। बिलावल भुट्टो का कहना है कि जुल्फ़िकार भुट्टो के लिए इंसाफ चाहिए। अवाम के सामने ये बात आई कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर थे। गुजरांवाला में खिताब में बोले कि जेल की फिक्र है ना नैब की, मुझे सिर्फ अवाम की फिक्र है। इलेक्शन लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, किसी के सामने नहीं झुकेंगे। साइफर केस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। खुसूसी अदालत ने समाअत कल सुबह तक मुलतवी कर दी। वकला सफाई की जानिब से दायर 6 मुतफरिक दरख्वास्तें निपटा दी गई। फर्द जुर्म कल आयद की जाएगी। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने कहा कि मतवाज़न और न्यूट्रल होकर केस चला रहे हैं, फैसला मेरिट पर करेंगे। जेल में ओपन ट्रायल पर मीडिया के मामले पर जेल हुकाम से बात करूंगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल होगी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत भी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। सिविल सोसाइटी के मेंबरान की समाअत बराह रास्त नशर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा। पीटीआई 5 साल में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करा सकी। जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए वो हमारी नज़र में दुरुस्त नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरख्वास्तों पर रिमार्क्स।
कहा कि गलतियां इलेक्शन कमीशन के खाते में डालना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। इस केस को चलाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मेंबर इकरामुल्लाह खान बोले, ऐसा नहीं हो सकता, आपके हक में तो फैसला कर सकते हैं, खिलाफ नहीं। निसार दुरानी ने कहा, पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ ऐसी दरख्वास्तें नहीं आई। समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी, दरख्वास्त गुजारों को जवाब जमा कराने की हिदायत। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कमेटी के इजलास के बाद किया गया, एलामिया जारी। पावर डिवीजन का लाखों बिजली सार्फिन की जायद बिलिंग का एतराफ। जुलाई अगस्त के बिलों में 45 लाख से जायद बिजली सार्फिन को 31 दिन से जायद के बिल भेजे गए। 40 लाख सार्फिन को 32 से 34 दिन के बिल भिजवाए गए। स्लैब की तब्दीली से 8,46,468 सार्फिन मुतासिर हुए। नेपरा की तहकीकाती रिपोर्ट पर पावर डिवीजन ने इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली। तकलीफ पहुंचाने के लिए दोबारा से खाद की एक होर्डिंग स्टार्ट कर दी। इस माफिया ने दोबारा से उसको होर्ड करना शुरू कर दिया और दोबारा से वो उनको डंप करना शुरू कर दिया अपने बड़े बड़े गोदामों में। खाद माफिया को 24 घंटे की मोहलत। यूरिया खाद का मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की दीगर वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, किसानों के लिए खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि ज़रूरत के मुताबिक खाद दरामद कर ली। इस साल खाद का कोई प्लांट बंद नहीं किया गया। कराची होलसेल मार्केट में 2 दिन में चीनी की कीमत में 15 रुपए किलो तक का इजाफा। कीमत 130 रुपए 50 पैसे हो गई। होलसेल्स का कहना है कि मुल्क में इस वक्त वाफर मिकदार में चीनी मौजूद है। चीनी पर फिर सट्टा माफिया सरगर्म। दुबई में अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान की लगातार तीसरी कामयाबी। अफगानिस्तान को 83 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 304 रन का हदफ दिया। अफगान टीम 49वें ओवर में 220 रन बनाकर आउट हो गई। फास्ट बॉलर उबैद शाह और तैयब आरिफ ने 3-3 विकेटें हासिल की। मारूफ गोल्फर मोहम्मद शबीर ने 13वें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2023 जीत ली। इख्तितामी तकरीब कराची गोल्फ क्लब में हुई। खेलों का फ़रोग़ एक सेहतमंद मुआशरे के लिए इंतहाई ज़रूरी है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का तकरीब से खिताब। चैंपियनशिप के फातिहीन में इनामात तकसीम किए। तकरीब में सिविल और अस्करी मुअज़्ज़िज़ीन, स्पॉन्सर्स, गोल्फ के खिलाड़ियों की शिरकत। मिन्हास रोड पर मॉल में आग कैसे लगी, तहकीकाती रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक आग बिजली की तारें स्पार्क होने से लगी। नाकिस इलेक्ट्रिकल और फॉल सीलिंग तंसीबात से आग फैली। फायर एग्जिट और आलात ना होने के बायस ज़्यादा नुकसान हुआ। बिल्डर्स ने इमारत का कंप्लीशन का सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया था। टंडी कोतल में 2000 साल कबल मसीह में बनाई गई बुद्ध मत आसार के तारीखी शपूला स्टूपा गिर गई। तज़ीन व आराइश और तामीराती काम के दौरान स्टूपा के बाज़ हिस्से मुनहदिम। मरम्मती काम करने वाले मजदूर महफूज रहे। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। स्टूपा को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।